Hi, from my side, this is Joy difficulty from ITCS and Co section D. तो फिर से हम नए क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। पहला है इंटरनल क्या होता है। तो ये एक सिमुलेशन काइंड सेटअप है जिसमें हम चेक करेंगे कि आपने फ़ाइल बनाई है कि नहीं बनाई है, और जो बच्चे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं उन्हें भी पहचानेंगे। तो इसमें आपको आना है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, दैट्स इट। वाइवा क्या होता है एंड व्हाट वी डू ऑन वाइवा। तो वाइवा में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स के जो आपने परफॉर्म किए होंगे, है ना। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल फाइल है आइडियली उसे कैसा दिखना चाहिए। तो आपके पास SSTC ड्राइव का लिंक वैसे ही है, पर मैं डायरेक्ट वाले से बता दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कुछ इस तरीके से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। आपका आउटपुट जो होना चाहिए बॉर्डर ड्रॉन होनी चाहिए और उसके अंदर आपका आउटपुट दिखना चाहिए। ओके, आप इसे रिव्यू कर सकते हैं, पर इसके प्रैक्टिकल्स मत उतारना क्योंकि इसको हमने अलग तरीके से डील किया है और कुछ प्रैक्टिकल्स हमने स्किप कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कैसे करूँ। तो एक ऑनलाइन IDE है और ये रहे हमारे प्रैक्टिकल फाइल का कोड, जो सारे प्रोग्राम थे। तो यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो, इसके बाद ID में जाओ, Ctrl+Alt Ctrl+V, इसको रन करो। और जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ 7 और मैं करता हूँ 7 इज़ अ प्राइम नंबर, कुछ बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट आउटपुट भी उतार दिया, बल्कि इसे लिखना ही नहीं था। ये तो मैंने बस इसलिए कॉपी करके दिया था ताकि आपको समझ में आ सके कि ये काम कैसे करता है, कि हमारा आउटपुट एक्चुअल में है क्या। ताकि जब कंपाइलर रन कराओ तो कंपाइलर वर्क कर सके। जैसे कि एक बार और करते हैं, सपोज 12 इज़ नॉट प्राइम नंबर, यू गॉट इट। अगर आपके पास ID पहले से इंस्टॉल है लाइक CLion और VS Code, तो दैट्स गुड। इसके बाद एक और कुछ वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल, आपने कौन सी ID यूज़ की है, और कंपाइलर कैसा होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन एरे और सिंपल टाइप, जिसके नोट्स आपको ई बाला गुरुस्वामी में और जो मैंने एक नोट भेजा था उसमें भी मिल सकता है। इसके बाद साइज़ ऑफ इंट फ्लोट अगर नेट से ढूंढ लेते हो तो और अच्छी बात है, पर नहीं है तो ये वाला जो हमने प्रैक्टिकल कुछ मैंने प्रोग्राम्स दिए थे यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट है वो 2 बाइट्स कंटेन करता है मेमोरी में, और इंट 4 बाइट्स को कंटेन करता है मेमोरी में। यह आपका जो कंपाइलर है उसके डिज़ाइन पे बेस्ड होता है। ओके, यू गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट जगह मूव होते हैं। ये C++ इन 1 मिनट वीडियो, इसे वॉच कर लेना। फिर है मेंशन प्रैक्टिकल डेट्स, जो प्रैक्टिकल की डेट्स हमें इंडेक्स में लिखनी है। तो अभी तक EDRP में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, तो जैसे ही वो एक्टिवेट होता है और मैं उसमें लॉगिन कर पाऊँगा तो मैं वो सारी डेट्स डाल दूँगा। आप यहाँ से कॉपी करोगे ITCS वाले और कोर सेक्शन D वाले, और अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच आप उन चीज़ों को अपने इंडेक्स में लिख देंगे। फिर सर मैं इंटरनल के दिन नहीं आ सकता तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है एक एप्लीकेशन लिखो HOD सर को और उसमें उनसे साइन कराओ। उसके बाद जो आपकी क्लास टीचर है उनको इन्फॉर्म करो, उनका साइन होगा, और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन का फ़ोटो लो और उसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो। फिर इसके बाद जिस दिन हमारा मेन एग्ज़ाम का एक्सटर्नल वाला दिन होगा, जिस दिन मेन एग्ज़ाम होगा, तो क्या करना है, हम्बली और मीकली आंसर करो, अपना ईगो मत दिखाओ और प्रवोक मत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपको पास करेगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, फालतू की बातें करोगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल कराने बैठा देगा और बनेगा नहीं। तो नहीं बनता है, ज़्यादा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल हम्बली होके चीज़ों को काम करना है। इसके बाद जो गिटहब में रिपॉजिटरी है SSTC की, जहाँ पे सारे प्रैक्टिकल फाइल्स के कोड डाले गए हैं, प्रोग्राम्स डाले गए हैं, वो कोड मैं हटा दूंगा जिस दिन प्रैक्टिकल फाइल्स होगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक अपना खुद का गिटहब अकाउंट बना लो। उसके बाद आप इस कीवर्ड को कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इसे पेस्ट करो गूगल में, और इसके बाद मेरी लिंक पे पहुँचो। इसके बाद आपको रेपोजिटरी में जाना है और इसके बाद शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में मूव होना है। इसके बाद यहाँ पे पहुँचोकर यहाँ पे है फोर्क का ऑप्शन, जिसका मतलब है कि ये जो पूरी रिपॉजिटरी है इसका पूरा उठा के क्लोन में अपने
जगह पे पहुंचाना चाहता हूँ। तो मैं फोर्क पे जाऊँगा और ये रहा फैंसी कैलकुलेटर, क्रिएट फोर्क। ओके, तो मैं उस चीज़ को क्लोन कर रहा हूँ अपने गिटहब के अकाउंट में। अब मैं वहाँ से सपोज़ अभी आपकी रिपोजिटरी में आ चुका है जो फैंसी कैलकुलेटर, जो एक डिफरेंट अकाउंट है, जो एक फेक अकाउंट है, वहाँ पे बनाया गया था। अगर मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ जो न्यू अकाउंट है और इसकी रेपोजिटरी में क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे शंकराचार्य का पूरा जो क्लोन है वो उठ के मेरे पास आ चुका है। यू गॉट इट। सो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सएप में सेंड करो एज फास्ट एज यू कैन।